जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी कोई अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आइए आज का सुसमाचार सुनते हैं। प्रभु यीशु आज हमको क्या कहना चाहता है, आज का सुसमाचार तथा इसका रिफ्लेक्शन सुनते हुए आज जानने के लिए कोशिश करेंगे। आज का सुसमाचार संत लूकास अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से लेके 8 तक लिया गया है। सुनिएगा। आज का सुसमाचार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला सुसमाचार है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह समझने के लिए। गौर फरमाइएगा। ईसा ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर यह दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, यह मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी करिंदगिरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से करिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगिरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं। भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। जिससे करिंदगिरी से हटाने जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक कर बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसीलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का पवित्र से समाचार है। मेरे युवा साथियों, आज के सुसमाचार जो हम प्रभु यीशु के मुंह से ये दृष्टांत सुनते हैं, शिष्य को ये दृष्टांत सुना रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न लगा होगा कि आज ये दृष्टांत में एक कारिंदा, एक मैनेजर जो अपने मालिक के साथ काम करता था, वो उसके बारे में लोग आके बोलते कि ये मैनेजर जो कारिंदा है वो आपकी धन संपत्ति को वेस्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है, व्यर्थ में खर्च कर रहा है। तो मालिक आके वो कारिंदा तथा मैनेजर को पूछता है कि तुम्हारे बारे में ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो संपत्ति को, तो इसीलिए तुमको मुझे अकाउंट देना पड़ेगा। मुझे पूरा इसका लेख जोख मुझे देके तुमको साबित करना पड़ेगा, बोल के मालिक वो करिंदा को कहता है। और करिंदा जान जाता है कि अब वो जो कार्य किया है उस कार्य के लिए उसे उसके कार्य से निकाला जाएगा, उसकी जॉब से उसको हटाया जाएगा, उसको वहाँ से निकाल के बाहर भेज दिया जाएगा। करिंदा सोचता है, मैं अभी क्या करूँ? मेरे मालिक तो मुझे मेरा काम से बाहर निकाल देगा, तो मैं क्या करूँ अभी? तो वो एक चतुराई से काम करता है। वो जितने सारे लोग लोन लिए रहते हैं उन सभी लोगों को बुलाता है, अपने मालिक से जो लोग ऋण लिए लेते हैं उन सभी को बुलाता है और कहता है, एक से कहता है कि तुम कितने ऋण लिए हो? तो कहता है एक जन, मैं 100 का लिया हूँ ऑयल, 100 का ऑयल लिया हूँ। तो ये बोलता है 80 लिख दो।
और दूसरे को भी पूछता है तुम कितने लिए हो, वो बोलता है कि मैं 100 का गेहूं लिया हूँ, तो वो बोलता है 50 लिख लो। इस तरह ये उन लोगों को लिखने के लिए मजबूर करके लिख के वो खाता को वहाँ पे रख देता है। क्यों करता है ऐसा? बेईमानी का काम कर रहा है मेरे युवा साथियों। अभी मालिक आके वो खाता को देखता है और इसको बोलता है वाह, चतुराई से तुमने ये काम किया है। और वो मैनेजर तथा करिंदा को मालिक कहता है तुम बहुत चतुर हो, और उसको शाबाशी देता है। अभी गौर फरमाएगा मेरे युवा साथी, आप लोगों के सामने में रखना चाहूँगा ये बात को। ये जो कारिंदा है, जो मैनेजर है, जो कि काम संभाल रहा था, उसको काम से हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि ये खराब कार्य करता था, ये गंदा कार्य करता था, ये अपने मालिक का संपत्ति को नष्ट करता था, वेस्ट करता था, अच्छी तरह से खर्च नहीं करने जानता था। तो इसके खिलाफ कंप्लेन गए मालिक को, और मालिक इसको जॉब से हटा दिया। और जॉब से हटाने से पहले कहता है कि वाह, कितने चतुराई से तुम काम किए हो, बहुत अच्छा, शाबाशी दे रहा है मालिक। ऐसा क्यों कर रहा है मेरी बात साथियों? और उसके बाद जब दृष्टांत खत्म होता है, अंतिम में प्रभु यीशु कहते हैं कि क्योंकि इस संसार की संतान अपनी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। मेरी युवा साथियों, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। वो जो मैनेजर कारिंदा था, वो जो लोगों को बुला के लेके आता है, जो कि मालिक से ऋण लिए रहते हैं, जिसका 100 रहता है, किसी उसका 80 लिख देता है, और किसी का और 100 रहता है, उसी को 50 लिख लेता है। इस दौरान वो क्या करता है? उन लोगों का ऋण को कम करके उनको लिखने के लिए बोलता है। इसी दौरान मालिक को पता चल जाए कि साबित हो जाएगा कि हाँ, ये कारिंदा खराब कार्य करता था, बेईमान कार्य करता था, बल्कि इसको फायर किया जाएगा, जॉब से निकाला जाएगा जब ये बाहर जाएगा, क्योंकि इसको काम करना नहीं आता है, मिट्टी खोदना नहीं आता है, भीख मांगने के लिए इसको लज्जा लगता है। तो बाहर जब ये निकलेगा, जब इसको जॉब से निकाला जाएगा, तो कहाँ जाएगा मेरी युवा साथियों? कहाँ जाएगा वो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिसका ऋण को जो मालिक से लिए थे, जो लोग उनका ऋण जो 100 का 80 किया था, 100 का 50 किया था, उन्हीं लोगों के पास जाएगा। तो उन्हीं लोग इसको रिसीव करेंगे। अगर उन लोग रिसीव नहीं करेंगे तो ये सबके सामने कह देगा कि इन लोग भी मेरे खराब कार्य में शामिल थे, इन लोग भी मेरे मालिक के जो हम वेस्ट किया हूँ उनका संपत्ति, उसमें ये भी, वो दुर्कार्य में ये भी शामिल थे बोल के वे सबके सामने कहने से जो लोगों का ऋण ये 100 का 80 किया था, सब लोगों के सामने कहने से उनका इज्जत तथा ऑनर नष्ट होगा, खराब होगा, उनकी इज्जत उछाली जाएगी सबके सामने। तो इसी डर से वे लोग भी, ये कारिंदा जब बाहर निकलेगा तो ये उनके घर में जाके काम खोजेगा और अपना जीवन को आगे लेके जाएगा। ये चतुराई कारिंदा दिखाया, मैनेजर दिखाया। अगर मैं लोगों की ऋण को कम कर दूंगा तो मेरे मालिक तो यहाँ से मुझे निकाल देगा, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो वही लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे और मुझे काम देंगे और मैं आगे बढ़ूंगा। वो कितनी चतुराई से ये काम करता है मेरी युवा साथियों। आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। मेरे युवा साथियों, अंतिम में प्रभु यीशु ये क्यों कहते हैं कि इस संसार की संतान आपसी में लेन देन करना अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ज्योति की संतान नहीं जानते, वे चतुर नहीं है। ज्योति की संतान मतलब कौन है मेरी युवा साथियों? ज्योति की संतान मतलब आप और मैं, जो प्रभु को फॉलो करते हैं, प्रभु को मानते हैं, जानते हैं। हम लोग अपने जीवन में इसी तरह चतुराई से काम नहीं करते हैं। मेरी बात साथियों, आप लोगों के सामने मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु आज पैसा और टैलेंट जो भी हम लोगों के पास है, दिमाग में है, प्रभु यीशु हमको दिया है, ईश्वर हमको दिया है, उसी टैलेंट को हम प्रभु के लिए कैसे चतुराई से खर्च करते हैं,
ये कारिंदा चतुराई से अपना दिमाग को खटाया, फिर उसके बाद वो दोस्ती बनाया उन्हीं लोगों के साथ। फिर जब यह बाहर से निकला तो वहां पे जाके शरण स्थान ले लिया मेरे युवा साथियों। इसी तरह प्रभु हमको कहते हैं ये करिंदा से सीखने के लिए। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जब इस पृथ्वी में रहते हैं, हमारे जीवन को बिताते हैं, तो हमको हमारे जो भी कुछ हमको मिला है, टैलेंट्स मिला है, हमको जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो भी हम लोग धन है हमारे पास, जो भी कुछ है, हम लोग उसी धन को, उसी टैलेंट्स को यूज करते हुए हम जब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से धरती से निकल जाएंगे, तो उसी टैलेंट को अगर यूज किए रहेंगे प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के मिशन के लिए और स्वर्ग राज्य के लिए, तो जब हम यहाँ से निकलेंगे तो स्वर्ग राज्य में जाके शरण स्थान लेंगे। प्रभु यीशु हमको यही कहते हैं कि वो चतुर मैनेजर तथा कारिंदा से हमको यही सीखना है। यह जानते हो मेरी युवा साथियों, आज दुनिया में जो पाप काम करता है, पाप करने के बाद जब उसको पता चलता है कि लोग जान रहे हैं, वे क्या करते हैं, पैसों से, मनी से वो पाप को ढक लेते हैं और खुद की ऑनर, प्रेस्टीज को बना के रख के आगे जाते हैं। इस जनरेशन में ऐसा होता है। आप लोगों के सामने लूकास के अध्याय 12 पद संख्या 33 में मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा मेरे युवा साथियों कि लूकास के अध्याय में प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो, अपने लिए ऐसे थैलियां तैयार करो जो कभी छिजती नहीं, स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहां ना तो चोर पहुंचता है और ना कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। मेरी युवा साथियों, प्रभु यीशु ये अध्याय 12 पद संख्या 33 में प्रभु ये कहते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में वो सभी को प्रभु के कार्य में लगा दो। सॉरी मेरी युवा साथियों, प्रभु हम सभी को सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया, हमको टैलेंट्स दिया है, दिमाग दिया है। वो सभी को एक प्रकार से प्रेम करता है। हम सभी को हमारे लाइफ में बहुत कृपाएं मिली है। वो सब को हम किसी तरह यूज करते हैं प्रभु के कार्य के लिए। क्या हम हमारे टैलेंट को, हमारे पैसा को प्रभु के कार्य के लिए इन्वेस्ट करते हैं? प्रभु के कार्य में इन्वेस्ट करके हम स्वर्ग राज्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा स्थान को हम इकट्ठा कर रहे हैं, स्थान को बना रहे हैं, हमारा घर बना रहे हैं स्वर्ग राज्य में। मेरी बात साथियों, प्रभु यहाँ पे कहता है बेच डालो, जो भी कुछ तुम्हारे पास है बेच डालो, ताकि तुम जब यहाँ से निकलोगे तुम्हारे लिए वहाँ शरण स्थान तैयार रहेगा। मेरी बात साथियों, सोचने की बात है, क्या हम लोग हमारे टैलेंट्स को ये करिंदा के जैसा हमारे दिमाग को यूज करते हैं प्रभु के कार्य के लिए? सोचने की बात है मेरी बात साथियों। आप लोगों को मैं फिर दाऊद राजा किस तरह से वे अपने जीवन में प्रभु को कहते हैं कि प्रभु सब कुछ हमको दिया है, क्योंकि ये धरती, ये धरा, ये संसार, ये हम जल, जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो खाना पीना करते हैं, सब कुछ हमारे जीवन में जो हम मनुष्य के हिसाब से हमको चाहिए, सब कुछ प्रभु ने हमको दिया है। मैं पहला इतिहास ग्रंथ का 29 अध्याय 10 से पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। जब दाऊद ने सारी सभा के सामने प्रभु को इन शब्दों से धन्यवाद दिया। देखिए प्रभु को, पिता ईश्वर को दाऊद किस तरह धन्यवाद देके संबोधित करते हैं। हमारे पिता इस्राएल के प्रभु ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। प्रभु तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह तेरा है, हमारा कुछ नहीं है। मेरे युवा साथियों, प्रभु हमको दिए हैं, हमारा कुछ नहीं है। जो भी कुछ हमको मिला है वो प्रभु का है। मेरी युवा साथियों, याद रखिए, मैं आगे पढ़ रहा हूं। प्रभु राज्याधिकार तेरा है। राज्याधिकार में सिंहासन, शासन जो पृथ्वी पर है वो प्रभु का है, प्रभु का दिया हुआ है। तू सब शासकों से महान है। पृथ्वी के जितने भी शासक हैं, जितने भी राजनीतिक दल है, जितने भी शासन कर रहे हैं पृथ्वी में, सबसे प्रभु महान है।
धन और सम्मान तुझसे मिलता है। धन और सम्मान मतलब इज्जत, पैसा, सब प्रभु से मिलता है। ये दाऊद कहते हैं, तू समस्त सृष्टि का शासन करता है, तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है। तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। प्रभु ही है मेरे प्यारे युवा साथियों, जो आपको गढ़ सकता है और नष्ट भी कर सकता है, जो आपको तैयार कर सकता है और आपको नीचे भी गिरा सकता है, वो प्रभु ही है। प्रभु से ही हमको बल और शासन मिलता है मेरे युवा साथियों। हमारे ईश्वर, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। मेरी युवा साथियों, दाऊद इतने सुंदर से ये प्रभु को संबोधित करते, प्रभु को सम्मान देते हुए उसका गुणगान करते हैं। ये कहते हैं कि पृथ्वी में जो भी कुछ, इस धरा पे जो भी कुछ हमको मिला है वो प्रभु से मिला है मेरी युवा साथियों, प्रभु से मिला है। अगर प्रभु हम सभी को नहीं देते तो हम लोग कहाँ, हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। जो ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ कर रहे, प्रभु का है। जो खाना हम धरती माँ से, जो उपज, जो फल फूल होता है, जो गेहूं, आटा, चावल जो मिलता है हम लोगों को, धरती से मिलता है, प्रभु की देन से हमको मिलता है। जो हमारे दिमाग में टैलेंट भरा है, उसी दौरान हम अपने जीवन को कार्य करके आगे बिताते हैं, वो प्रभु का दिया हुआ कृपा है मेरी वाह साथियों। आप लोगों के सामने एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत मैं बोलना चाहूँगा। जो धनी व्यक्ति, वो सोचता है कि मेरे पास बहुत फसल है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, मुझे अभी काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रखने के लिए और एक जगह बनाना है और मुझे खाना पीना मस्ती मौज करके जीवन को बिताना है, अभी मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। बोल के वो इंसान उसी रात को सोच के रेस्ट करते रहता है, सोया रहता है। उसी रात को प्रभु आके कहते हैं, दुष्ट, तेरी आत्मा आज रात को छीन के ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा? क्या ये धन संपत्ति, ये जितने भी है तेरा तू कमाया हुआ है, वो तेरे साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मैं ये दृष्टांत क्यों सुनाया मेरे युवा साथियों? इसीलिए सुनाया कि आज की करिंदा चतुराई से, वो मालिक से तो, जॉब से तो हटाया गया और ऐसे चतुराई से काम किया कि वो दूसरे लोगों के वहां जाकर कार्य में फिर से लग गया, शरण स्थान मिला उसको। इसी तरह हम लोग इस धरती में, हमको जितना भी टैलेंट, जितना भी प्रभु के द्वारा हमको कृपाएं मिली है, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे प्रभु के स्वर्ग राज्य के लिए, तभी जाके हम लोग अपना सब कुछ दे के प्रभु के राज्य में हमारा शरण स्थान बनाएंगे मेरे युवा साथियों। आप लोग समझ के देखिए, क्या हम लोग हमारे टैलेंट्स को, हमारा पैसा को कहाँ उपयोग करते हैं? प्रभु के कार्य के लिए यूज करते हैं क्या? जो मिशन कार्य करते हैं, प्रीचिंग कार्य करते हैं, चर्च में बहुत सारे कार्य होता है, कहीं पे अच्छा कार्य होता है, वहाँ पे क्या हम हमारे टैलेंट्स तथा हमारी पैसा को इन्वेस्ट करते हैं क्या? ऐसे अगर हम नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए मेरे युवा साथियों। अगर आप लोगों के पास अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो अपना दिमाग को, अपने शक्ति को, आप इच्छा शक्ति को, अपने टैलेंट्स को प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये करते हुए आप लोग स्वर्ग राज्य में आप खुद के लिए संपत्ति तथा एक शरण स्थान को तैयार कर रहे हो मेरे युवा साथियों। चतुर बनना है। यीशु इसीलिए दुख होके कहते हैं अंतिम में कि ज्योति की संतान चतुर नहीं है, लेकिन हमको चतुर बनना है मेरी युवा साथियों। हमसे जो भी हो पाता इस दुनिया में हमको करना है, क्योंकि एक बार हमारा जीवन चला जाएगा ना, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। लाइफ इज वंस माय फ्रेंड्स। जीवन हमको एक ही बार मिलता है और एक ही बार का जीवन में हमको जितना हम प्रभु के कार्य में हमारे टैलेंट्स को, हमारे जीवन को, हमारे टाइम को प्रभु के कार्य में इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारे लिए स्वर्ग राज्य में संपत्ति तथा शरण स्थान बनाया जाएगा। हम वहाँ पे, हम यहाँ से जब हम विदा लेंगे धरती से, जब हम मृत्यु करेंगे, तो हमारे लिए वहाँ शरण स्थान तैयार रहेगा। इधर से जाके हम वहाँ पे अपना शरण स्थान ले जाएंगे, रह सकेंगे वहाँ पे। अगर नहीं करते हैं मेरी युवा साथियों, नरक हमारे लिए वेट कर रहा है, जहाँ पे अनंत काल तक हमको कष्ट सहना पड़ेगा, दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा, आग के इर्द गिर्द में रह के हमारे जीवन को अनंत काल तक, 10 दिन 15 दिन महीना वर्ष 1 साल ऐसा नहीं है, अनंत काल तक। आप सोचिए,
इस जीवन में जो प्रभु हमको सब कुछ दिया है, इसी टैलेंट्स को, इसी पैसा को, इसी समय को क्या हम प्रभु के नाम पे यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हाँ, क्यों नहीं कर सकते? तो करना है मेरी बात साथियों। शैतान हम लोगों को भटकाता रहता है, क्योंकि इन लोग अपने टैलेंट्स को, अपना शक्ति को इन लोग प्रभु के लिए ना यूज करें। इनको मैं भटका के इनकी आत्मा चोरी करके नरक में लेके जाऊंगा, बल्कि बोल के शैतान हमेशा तैयार रहता है। चतुर बनिए मेरी बात साथियों, करिंदा के जैसा चतुर बनिए और अपना सब कुछ प्रभु के कार्य में लगा दीजिए। इन्वेस्ट कीजिए स्वर्ग राज्य के लिए, अपना सब कुछ इन्वेस्ट कीजिए और आप फायदे में रहोगे मेरी बात साथियों। आशा करता हूँ ये रिफ्लेक्शन आपके लिए फलदायक होगा। रिजल्ट जरूर आएगा आपके लाइफ में ये रिफ्लेक्शन सुन के। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो रिफ्लेक्शन है आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो भी कोई आपके आसपास में, आप जब सुनोगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी अपने जीवन में अच्छे कार्य करके अपने टैलेंट को प्रभु के लिए यूज़ करते हुए स्वर्ग राज्य में शरण स्थान बनाए। प्रभु आप सभी को कृपा बरसाए और आज का दिन आप सभी का अच्छा हो, प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए धन्यवाद देते हुए आप सभी को सुनने के लिए माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सभी को हमारे जीवन में शैतान की प्रलोभनों से, चंगुल से हमको बचा के हमारे जीवन को उसी के लिए उत्सर्ग करे, उसी के लिए समर्पण करे, उसी के लिए यूज करे। हमारे टैलेंट्स, हमारे पैसा, हमारे समय उसी के लिए यूज करके हम स्वर्ग राज्य में स्थान बना सके। इसीलिए हमको कृपा बरसाए प्रभु। ये आप सभी को यीशु कृपा बरसाए। जय यीशु।